अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोलीज़िम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैंने आप लोग के लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिकल जो है फ्रूट सेलेक्ट किया है, खट्टल, जिसे उर्दू में खट्टल कहते हैं और हिंदी में भी खट्टल बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर इसे जैक फ्रूट बोलते हैं। दोस्तों ये बेसिकली ह्यूमिडिटी वाला जो एरियाज़ होते हैं, जो जोग्राफिकल तौर पर ऐसे इलाके जहाँ पे सारा साल बारिश पड़ती है और गर्मी रहती है, मरतूब जिसे इस्तवाई इलाके कहते हैं। साउथ इंडिया के मुख्तलिफ जो स्टेट्स है उसके अंदर ये पाया जाता है बहुत ज़्यादा। श्रीलंका में, बांग्लादेश के जो जनूबी हिस्से हैं वहाँ पर, और इसके अलावा जो नशेबी जो होते हैं, दलदली इलाके जहाँ पे गर्मी होती है और नमी होती है, वहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके के साथ उगता है। दोस्तों ये बहुत बेनिफिशियल जो एक फल है, सीताफल, और इसके जो ब्रेड फ्रूट से मिलता जुलता फल है। मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको ब्रेड फ्रूट के बेनिफिट्स बताए थे, अप्रॉक्सीमेटली इसके भी वैसे ही बेनिफिट्स हैं, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट है। इसके अंदर एक कॉर्न्स होते हैं जिसके ऊपर जो फ्लैश जो होता है, यानी गोश्त की तरह का एक जो पल्प होती है, जो बहुत स्वीट होता है, बहुत ही मीठा होता है। और दोस्तों इसे आपने कच्चा नहीं खाना, आपने इसे पका हुआ खाना है। कच्चा जो होगा वो चिपचिपा होगा बहुत ज़्यादा, और इवन देन जब ये पक भी जाता है तो इसे खाने से पहले हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर फिर से खाया जाता है, ताकि इसकी जो रबड़ी टाइप जो एक फ्लूइड इसमें से निकलता है वो आपके हाथ में चिप ना करे। जैसे रबड़ होती है इस तरह ये स्टिक होता है साथ में। चलें दोस्तों, ये तो था इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो अब आते हैं इसके कुछ जो बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐसे लोग जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिनकी कमज़ोर हैं, तो उनके ऊपर वायरसेस वगैरह और बैक्टीरिया बहुत जल्दी असर करते हैं। वो अपनी खुराक के अंदर जैक फ्रूट को शामिल करें, यानी खट्टल को, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा हो जाएगा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत उनकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और दोस्तों ऐसे लोग जो कैंसर से बचना चाहते हैं वो भी इसे यूज़ करें। इसकी आइसक्रीम बना के खाएँ, इसे जूस निकाल के पिएँ, इसे एज अ पल्प खाएँ, तो सारी ही फॉर्म में ये फ़ायदा देता है। तो ये कैंसर को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है खलियात को। अगर खुदा न खास्ता आपको कैंसर हो भी गया है फर्स्ट स्टेज के ऊपर, अगर आप इसे अपनी खुराक में शामिल करें तो इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा ये डिफीट करेगा। और दोस्तों ऐसे लोग जो मैदे में की प्रॉब्लम का शिकार हैं, जिन्हें खाना हजम नहीं होता है, तेज़ मिर्च मसाले खा के उनके जो मैदा है अल्सर हो चुका है, ज़ख्म हो चुके हैं, पेप्टिक अल्सर हो चुका है आंतों के अंदर, तो ये वाली जो है फ्रूट वो खाएं, जैक फ्रूट को खाएं, तो उनका जो अल्सर है, उनका ज़ख्म जो है ऐसा ठीक हो जाएगा और खाना बहुत अच्छे तरीके के साथ हजम होगा। और आंतों में जो पेप्टिक अल्सर हो चुका है, ज़ख्म हो चुके हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे। तो एनल प्रॉब्लम जितनी भी है ये दूर करता है। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ए और ई पाया जाता है, जिसकी वजह से आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। जल्द को चमकदार बनाता है और खून को यह साफ़ करता है। और दोस्तों ऐसे लोग जो कमज़ोरी का शिकार है, स्पेशली जो मर्दाना कमज़ोरी है, उनके लिए, मर्द हज़रात के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत पाई जाती है और इसके खाने से टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज़ होता है और फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। मर्दाना बांझपन को ये दूर करता है और क्विक एनर्जी देता है खाने के बाद, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्वीटनेस होती है जब ये फुल पका हुआ होता है। और दोस्तों अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होता है या हाई होता है, इसके खाने से ब्लड प्रेशर मॉडरेट हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है, डिप्रेशन आपकी दूर होती है। तो दोस्तों ऐसे लोग जो दमे का शिकार है, जिन्हें सांस की प्रॉब्लम है, फेफड़े अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, तो वो अपनी खुराक के अंदर ये जैक फ्रूट को, खट्टल को शामिल करें, लेकिन ये फुल पका होना चाहिए, तो उनकी जो अस्थमा है, लंग्स जो है मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों इसके अंदर विटामिन डी भी बहुत हाई मकदार में पाया जाता है और कैल्शियम भी, जिसकी वजह से ही आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों का जो भुरभुरापन से ख़त्म करता है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और दोस्तों ऐसे लोग जो खून की कमी का शिकार है, जिसे अनीमिया कहते हैं, तो इसके खाने से जो है हीमोग्लोबिन उनका इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इसमें आयरन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यह खून को पैदा करता है, खून की कमी को दूर करता है। और दोस्तों अगर आप थायराइड ग्लैंड का इशू है आपको, जिसे गिलर्ड कहते हैं, आपके थायराइड ग्लैंड है, तो इसके खाने से दूर हो जाते हैं। तो साउथ एशिया के अंदर इजीली ये मिल जाता है और यहाँ पर भी, पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ एरियाज़ में अवेलेबल है। इम्पोर्ट होकर मोस्टली आता है कराची में, सिंध में और लाहौर के जो बड़े बड़े मॉल हैं, जो स्टोर्स हैं, शॉपिंग मॉल के अंदर ग्रॉसरी जो साइड उनका कॉर्नर होता है, वहाँ पे आपको ये वाला फ्रूट मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है। तो अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था, हड्डियाँ मजबूत करते हैं, इसी तरह
कैल्शियम को लॉस नहीं होने देता। अगर आप रूटीन में खुराक में अपने शामिल करें, हफ्ते में 2-3 दफ़ा खाएं तो आपकी कैल्शियम जो है मेंटेन रहती है। चलें दोस्तों, ये तो थे खट्टल के यानी जैक फ्रूट के कुछ बेनिफिट्स। अब आते हैं कुछ साइड इफेक्ट्स की तरफ। तो लोग दोस्तों जो पोलन एलर्जी का शिकार है, जिन्हें मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी है, तो इसके खाने से उनकी एलर्जी जो रिएक्शन है वो तेज़ हो सकती है, रैशेस पड़ सकते हैं, स्नीजिंग स्टार्ट हो सकती है, छींकें आ सकती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोग बिल्कुल इससे इस्तेमाल ना करें जैक फ्रूट को। तो इसके खाने से जो आपको सख्त एलर्जी हो सकती है, या इवन दैन जो कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से एलर्जी का शिकार हैं, जो टॉलरेट नहीं करते इस फल को, तो इसे बिल्कुल यूज़ ना करें। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जैक फ्रूट खट्टल के कुछ बेनिफिट्स और कुछ साइड इफेक्ट्स पसंद आए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। अगर मज़ीद कोई सवाल है खट्टल के हवाले से, जैक फ्रूट के हवाले से, तो मुझे आप क्यूरी कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करना। मुझे ज़्यादा देर कुछ अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।